कैसे हैं आप? बढ़िया। कहते हैं कि समय सब कुछ धीरे-धीरे चीज़ें भुला देता है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, चीज़ें जब भूलने की कोशिश करते हैं फैन्स, तब कोई ना कोई न्यूज़ आ ही जाती है और फिर से न्यूज़ आग पकड़ लेती है। मैं बात कर रही हूँ राजन शाही के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। कभी राजन शाही का इंटरव्यू तहलका मचा देता है, तो कभी हिना खान का इंटरव्यू तहलका मचा देता है, तो कभी शहजादा का इंटरव्यू तहलका मचा देता है, तो कभी इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के ओनर का जो है इंटरव्यू तहलका मचा देता है, तो कभी जो है अरमान की मोम का तहलका मचा देता है, तो कभी जो है आपके गर्विता का जो है सोशल मीडिया में मैसेज या जूम में इंटरव्यू देना तहलका मचा देता है। बातें चली गई हैं, उन्हें भूलना ही ज़्यादा बेस्ट है। और अगर मैं सभी के इंटरव्यू की बात करूं, तो मुझे सबसे अच्छा इंटरव्यू आपकी हिना खान का लगा। जो हो गया सो हो गया, अब उस पर ध्यान मत दो, अब आगे बढ़ो, उस मैटर पे बिल्कुल भी बात मत करो। ये वाकई ही एक ज़िंदगी का एक सच्चाई है। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो आप अपनी नई जर्नी में बहुत खुश रहेंगे। नहीं तो उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, ये चलता ही रहता है। और ख़ासकर ये रिश्ता का तो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ, राजन साई ने अभी कुछ टाइम पहले ही जनरेशन 4 दिया था फैंस को, और उसमें जो है शहजादा और प्रतीक्षा को हायर किया था। फिर उन्हें शो से बाहर कर दिया था, ये तो आपको पता ही है। फिर उन दोनों का कोई भी सोशल मीडिया में मैसेज नहीं आया था। उनसे मीडिया पूछ भी रही थी पैपराजी, तो वो ज़्यादा किसी को जवाब देने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रख रहे थे। ऐसे में राजन साई ने काफ़ी बड़ा इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे अपने साथ जिनके साथ उन्होंने काम किया उन सब के बारे में उन्होंने बताया। फिर जो है लगा कि वाकई ही शहजादा की गलती है, बहुत ज़्यादा गलती है गर्विता की और शहजादा की। उसी के बीच में शहजादा ने फिर इंटरव्यू दे दिया, जहाँ पे लगा कि राजन शाही झूठ बोल रहे हैं। जब फिर फैंस का कहना है कि जब आप शो से बाहर निकले थे, जब आपने ये बातें क्यों नहीं बोली थी। आप चलिए मामला थोड़ा होता दब गया है, ये जो है शहजादा के इंटरव्यू को जो है गलत ठहराने के लिए जो है कहीं ना कहीं काफ़ी जो है मैसेज चल रहे हैं। उसी के बीच में गर्विता उफ, जो कि आपकी रूही का रोल कर रही हैं, काफ़ी प्यारी एक्टर्स हैं, मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। अगर प्रतीक्षा और गर्विता को दोनों को रखा जाए, तो दोनों में से एक्टिंग जो है गर्विता की ज़्यादा बेस्ट है, और फैंस ने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है। बात करें अगर शहजादा और रोहित पुरोहित की, तो शुरुआती दिनों में रोहित पुरोहित को इतना एक्सेप्ट नहीं किया था। अब तो 3 मंथ होने वाले या हो गए, तो ऐसे में जो है अब रोहित पुरोहित को फैंस काफ़ी प्यार दे रहे हैं, और जो है रोहित पुरोहित एक बेस्ट एक्टर है। तो ऐसे में जब फैंस ने कलाकारों को अपना लिया है, तो फिर क्यों बातें छिड़ी जा रही हैं, क्यों जो है, और मीडिया भी है, उन्हें चाहिए कि भाई जो है इस चीज़ को और उछालो। तो ऐसे में जो है गर्विता ने अभी जूम में ही एक इंटरव्यू दिया, जहाँ पे बताया कि शुरुआती में रोहित पुरोहित को शहजादा को लाने की काफ़ी डिमांड कर रहे थे फैंस। अब 3 मंथ हो गए हैं, और अब तो जो है रोहित को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और मैं अगर अपने किरदार की बात करूं, तो मुझे कभी ट्रोल का सामना नहीं होना पड़ा। मैं कभी ट्रोल हुई नहीं, वरना ने कहा था कि रूही के नाम का ट्रोल हो रहा है, लोग बुरा भला बोल रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन लोगों ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जो है लोगों ने मुझे प्यार ही दिया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है जो ये बात उठी है कि जो है राजन सर जो हैं कहते हैं कि पैर छुओ, उन्हें पैर छुआना ज़्यादा पसंद है। ये शहजादा ने एक इंटरव्यू में बोला, उन्होंने ये भी कहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो है अगर आपके कोई सीनियर है पैर छू लोगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और अगर वो ये डिमांड कर रहे हैं कि फैंस कह रहे हैं शहजादा को लाना चाहिए, अब कोई वो नहीं है। अब लोगों ने रोहित पुरोहित को पसंद कर लिया है, और लोग काफ़ी प्यार भी दे रहे हैं। फिर चाहे गर्विता को यानी कि रूही को प्यार दे रहे हैं, और अरमान को प्यार दे रहे हैं। उन्होंने साफ साफ अपनी इस आवाज़ में ऐसा बोला।
तो ऐसे में जो है मुझे भी जो दिख रहा है कि जो फैंस को अगर बात करें कि अरमान का रोल पसंद आने लगा है। देखिए फैंस है थोड़ा धीरे-धीरे संभल जाते हैं, ये भी कहा है कि फैंस जो है सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फैंस को पता है गलत और सही के बारे में। तो अच्छा है जी रूही जी को जो है ट्रोल का सामना नहीं करना पड़ा, गर्विता जी तो होती थी, वो सॉरी प्रतीक्षा जी तो होती थी। तो ऐसे में जो है अगर आपने उनका इंटरव्यू सुना है तो आपको उनका इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें।